हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखें, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 5 है और 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच टीम वॉन 2022 प्रो कबड्डी लीग? सो जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2022 प्रो कबड्डी लीग जीती है। हु हैज सरपास्ड लोथर मैथर्स फॉर द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप मैचेस प्लेड इन बाय अ प्लेयर? एक खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक फीफा विश्व कप मैचों के रिकॉर्ड के लिए लायोनेल मेसी ने लोथर मैथाउस को पीछे छोड़ दिया है। The government has accorded in principle approvals for setting up how many greenfield airports across the country? सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। Which state government has launched Friends of Library program to promote reading? So तमिलनाडु राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। Who has been signed as brand ambassador for PepsiCo India's packaged water brand Aquafina? सो पेप्सिको इंडिया के पैकेज्ड वाटर ब्रांड एक्वाफिना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को हस्ताक्षरित किया गया है। विच IIM हैज कोलैबोरेटेड विद PwC इंडिया टू एस्टैब्लिश ESG रिसर्च एंड इनोवेशन फोरम? सो IIM अहमदाबाद ने ESG रिसर्च एंड इनोवेशन फोरम की स्थापना के लिए PwC इंडिया के साथ सहयोग किया है। विच IIT वॉज ग्रांटेड $1 million फंड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर? सो IIT मद्रास को भारत का पहला उत्तरदायी AI केंद्र बनाने के लिए $1 million का फंड दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्वायर्ड 8% स्टेक इन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लेमनिस्क अंडर इट्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम? सो भारतीय एयरटेल ने अपने स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत प्रौद्योगिकी स्टार्टअप लेमनिस्क में 8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन इनॉग्रेटेड दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल? संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। विच फिल्म वॉन गोल्डन क्रो फिजेंट फॉर द बेस्ट फिल्म एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल? सो उत्तमा फिल्म ने केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन क्रो फिजेंट जीता है। हु वॉज अवॉर्डेड द 2022 ATP फैंस फेवरेट अवार्ड? 2022 ATP प्रशंसकों के पसंदीदा पुरस्कार से राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड रूट्स, अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस? सो HDFC सिक्योरिटीज ने व्यापक निवेशक शिक्षा और बाजार विश्लेषण प्रदान करने वाला एक समर्पित प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया। तल छपर ब्लैकबक sanctuary in which state has received protection from plan to reduce its eco-sensitive zone size? तो राजस्थान राज्य के ताल छापर काला हिरण अभ्यारण्य को इसके इको सेंसिटिव जोन के आकार को कम करने की योजना से संरक्षण प्राप्त हुआ है। विच बैंक हैज वेव्ड फी ऑन सेविंग्स अकाउंट्स एंड मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज? सो IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खाता और कई बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ किया है। The Reserve Bank has imposed a penalty of what amount on Bank of Bahrain and Kuwait BSC India operations? रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC इंडिया ऑपरेशंस पर 2.66 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया। Which bank in December signed an MOU with Defence Ministry to extend services to defense pensioners? दिसंबर में बंधन बैंक ने रक्षा पेंशनरों को सेवाएं देने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which of the following signed an agreement with the National Skill Development Corporation to provide training and digital certification to thousands of unskilled workers? So, अर्बन कंपनी ने हजारों
अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण और डिजिटल प्रमाणन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्टेट्स द्वारा सरकार और गवर्नमेंट एट डोर स्टॉप स्कीम वॉन द प्लेटिनम अवार्ड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। सो वेस्ट बंगाल राज्य की द्वारा सरकार या सरकार की डोर स्टेप योजना ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जीते हैं। Fuel Buddy announced a partnership with which of the following for doorstep delivery of automotive lubricants? Fuel Buddy ने ऑटोमोटिव lubricants की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए IOCL के साथ साझेदारी की घोषणा की है। When was the Swadesh Darshan scheme launched? Recently, Gaya and Nalanda in Bihar have been selected for development under Swadesh Darshan 2.0। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। To mark the birth anniversary of legendary mathematician Srinivasa Ramanujan, National Mathematics Day is observed on December 22। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। According to the Ministry of External Affairs, which state has the highest number of passport holders in the country? विदेश मंत्रालय के अनुसार देश के केरल राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है। Under the G20 presidency of India, which city will host the Under 20 cycle? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अहमदाबाद शहर U20 चक्र की मेजबानी करेगा। What is the name of the 5th Scorpion submarine of Project 75? Project 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS वगीर। What is the name of the first ship of the ASW-SWC project launched by Indian Navy? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई ASW-SWC परियोजना के पहले जहाज का नाम है अर्नाला। Who took over as the general officer commanding of the counter insurgency force किलो? काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में मोहित शेठ ने पदभार संभाला है। What is the name of India's first green steel brand? भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम कल्याणी फेरेस्टा है। What is the name of India's first gas price index? भारत के पहले गैस मूल्य सूचकांक का नाम जिक्सी है। Which is the only university in India to get an A grade by NAAC? नाक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। Which award was won by Ministry of Housing and Urban Affairs in the Digital India Awards 2022? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में प्लेटिनम आइकॉन पुरस्कार जीता है। Which country has partnered with PTC India for the supply of power from the Indian power market? भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए भूटान देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है। Which institution released the report titled Coal 2022 Analysis and Forecast to 2025? So IEA ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से भी रिपोर्ट जारी की है। How much amount was recovered by the Indian public sector from the return of loans during the last 5 financial years? पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से 1.3 लाख करोड़ रुपीस की राशि वसूल की गई। Ministry of New and Renewable Energy signed a strategic sector cooperation agreement with which country to explore the sources of wind energy? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने के लिए डेनमार्क के साथ रणनीतिक क्षेत्र सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Who has been appointed as the chairperson of Atomic Energy Regulatory Board? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। Which state और UT टॉप्ड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सामाजिक प्रगति सूचकांक को पुडुचेरी ने टॉप किया है, शीर्ष पर रहा है। Which union minister नितिन गडकरी launches a surety bond issuance product from which firm? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज एलियांस का एक जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज किसान दिवस इज सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया ऑन December 23। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड विच बैंक साइंड एन MOU टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द UT एम्प्लॉइज? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने UT कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which legendary former athlete has been nominated to the vice chairman panel in राज्यसभा?
पूर्व एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। सिक्स्थ जॉइंट स्टाफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच छठी संयुक्त स्टाफ वार्ता हुई है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। डॉक्टर सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इन विच ईयर वॉज द रेनाउंड गमका एक्सपोनेंट HR केशवमूर्ति अवार्डेड पद्मश्री। प्रसिद्ध गमका प्रतिपादक HR केशवमूर्ति को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। India's maiden human space flight H1 mission is targeted to be launched in which quarter of 2024। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। Which framework has been adopted at the 15th Conference of Parties to the UN Convention on Biological Diversity। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 15वें सम्मेलन में क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। Who has been appointed as the new chief of the New Delhi International Arbitration Center। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए प्रमुख के रूप में हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया। Which Indian documentary movie has been shortlisted for the documentary short film category in Oscar 2023। Oscar 2023 में The Elephant Whisperers डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। According to the Finance Ministry's latest report, what is India's gross domestic product growth in the first half of 2022-23। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9.7% रही है। Which institution released the 2022 in 9 charts report। So वर्ल्ड बैंक ने 2022 in 9 charts रिपोर्ट जारी की। Council on Energy, Environment and Water and which agency signed MOU to cooperate on sustainable finance। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद और IFSCA ने स्थायी वित्त पर सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which Indian naval sailing vessel will participate in the 50th edition of Cap 2 Rio Race 2023। Cap 2 Rio Race 2023 के 50वें संस्करण में भारतीय नौसेना नौकायन पोत तरिनी भाग लेगा। The Indian Armed Forces are going to acquire which ballistic missile that can hit targets from 150 to 500 kilometers। भारतीय सशस्त्र बल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने जा रहे हैं जो 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। Paytm in collaboration with which insurer launched insurance for digital transaction up to ₹10,000। Paytm ने HDFC ERGO के साथ मिलकर 10,000 रुपए तक के डिजिटल लेन देन के लिए बीमा लॉन्च किया है। Who was awarded the first रोहिणी नायर प्राइज for outstanding contribution to rural development। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नायर पुरस्कार से सेत्रिचम संगम को सम्मानित किया गया है। Which country will host WTO's 30th Ministerial Conference known as MC1 in 2024। 2024 में WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिसे MC1 के नाम से जाना जाता है इसकी मेजबानी UAE करेगा। ये एक्चुअली MC13 होगा। MC13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 13 है, MC13। वर्ल्ड टेबल टेनिस हैज अवॉर्डेड विच स्टेट द राइट्स टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट। विश्व टेबल टेनिस ने गोवा राज्य को भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज केप्ट इट्स आउटलुक फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ अनचेंज्ड एट 1% फॉर फिस्कल ईयर 23। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 7% पर अपरिवर्तित रखी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडर्न मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल इन विच सिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। Innovations for Defense Excellence IDEX has signed its 150th contract in which year the IDEX framework was launched by the Prime Minister। Innovation for Defense Excellence ने अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। IDEX फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री द्वारा साल 2018 में लॉन्च किया गया था। Maruti Suzuki India has signed an agreement with Wipro for export of passenger vehicles to global markets। Maruti Suzuki India ने
कामराजर पोर्ट के साथ वैश्विक बाजारों में यात्री वाहनों की निर्यात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। What was the bilateral trade between India and the Gulf Cooperation Council in the financial year 2021-22 वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच द्विपक्षीय व्यापार 154.66 बिलियन यूएस डॉलर रहा। Salini Kumari from India received first prize in the Grassroots Innovation Competition at the third ASEAN India Grassroots Innovation Forum for which innovation। भारतीय शालिनी कुमारी ने तीसरे आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता में अपनी इनोवेशन मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। केरला विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल एट विच प्लेस। केरल बेकाल स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। विच बैंक साइंड अ डील टू एक्वायर वाया फिनसर्व्स एंटायर माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो फॉर अबाउट 1000 करोड़ रुपीज। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लगभग 1000 करोड़ रुपए में वाया फिनसर्व के संपूर्ण माइक्रो फाइनेंस ऋण पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड एन एमओयू टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी एट एनटीपीसीज कोल फायर्ड यूनिट्स। एनटीपीसी और जीई पावर इंडिया ने एनटीपीसी कोयले से चलने वाली इकाइयों में कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Indian Urban Energy Development Agency Limited (IREDA) has signed a loan agreement with which institution for clean energy projects। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए KfW के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which agency has won the prestigious गृह Exemplary Performance Award 2022। सो UIDAI ने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। How many cooperative documents specifically to collaborate in space exploration were signed by ISRO in the last 5 years। पिछले 5 वर्षों में इसरो द्वारा विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग करने के लिए 4 सहयोगी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। What was the All India Consumer Price Index number for agriculture laborers for the month of November 2022। नवंबर 2022 के महीने के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1167 रहा है। Two of the premier institutes under the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences of the Ministry of Ayush have been accredited with NABH and NABL accreditations। In which of the following cities are they located। आयुष मंत्रालय के Central Council for Research in Ayurvedic Sciences के तहत 2 प्रीमियर संस्थानों को NABH और NABL मान्यता प्राप्त की गई है। ये झांसी और न्यू दिल्ली में स्थित है। More than 50% of the borrowers in India have preferred which option during shopping or for any credit purpose as per survey by Home Credit India। Home Credit India के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 50% से अधिक उधारकर्ताओं ने खरीदारी के दौरान या किसी क्रेडिट उद्देश्य के लिए EMI कार्ड्स को प्राथमिकता दी है। Which of the following inked an MOU with the CSIR Indian Institute of Petroleum to work together towards ensuring clean energy solutions। सो टाटा प्रोजेक्ट्स ने स्वच्छ ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए CSIR IIP के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which of the following has signed definitive agreements to acquire 100% equity stake in Metro Cash and Carry India Private Limited for 2,850 crore rupees। सो रिलायंस ने 2,850 करोड़ रुपए में मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल भुगतान सेवा मंच वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। Viacom 18 Media has secured exclusive media rights to broadcast next Summer Olympics। VCT will host this sport event in 2024। Viacom 18 Media ने अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के प्रसारण के लिए विशेष मीडिया अधिकार हासिल किए हैं। 2024 में पेरिस शहर इस खेल की आयोजन की मेजबानी करेगा। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। India and which country will conduct their first ever joint air combat exercise वीर गार्जन। तो भारत और जापान अपना पहला संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन आयोजित करेंगे। India's PV Sindhu occupied which sport in Forbes annual list of the highest paid female athletes in the world। भारत की PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में 12वें स्थान पर हैं।
सितवेनी राबुका इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सितवेनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। विच कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेजल वैक्सीन इन इंडिया? भारत में नेजल वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। The CBI has arrested Chanda Kochar in a case related to the credit facilities extended to a Videocon group of companies. She was the chief executive officer and managing director of which bank? CBI ने Videocon ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी गई क्रेडिट सुविधाओं से जुड़े एक मामले में चंदा कोचर को गिरफ्तार किया है। वे ICICI बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थी। Flipkart and PhonePe have announced the separation of full ownership of digital payments platform PhonePe. In which year PhonePe Group was acquired by Flipkart Group? फ्लिपकार्ट और फोनपे ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे के पूर्ण स्वामित्व को अलग करने की घोषणा की है। फोनपे ग्रुप को साल 2016 में फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा अधिकृत किया गया था। नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम थलापिल प्रदीप है जिसे विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया। विच कंपनी हैज साइंड पैक्ट विद जापान मित्सुई OSK फॉर LNG कैरियर? LNG वाहक के लिए जापान की मित्सुई OSK के साथ गेल ने समझौता किया है। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022? रिसेंटली हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। विच फीमेल रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर? सो महिला पहलवान अंतिम मंगल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामांकित किया गया है। विच स्टेट हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस थ्रू इट्स टूरिज्म सेक्टर? हाल ही में असम राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। विच यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेज द AI पे चर्चा इवेंट? सो केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने AI पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। Which state launched the Drink from Tap project in 19 cities and towns? So उड़ीसा राज्य ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना शुरू की। सुमन सिन्हा who passed away recently was the former chairman of which company? सुमन सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष थे। Who will take over as the chief of Air India's low cost airline business from January 1 next year? अगले वर्ष 1 जनवरी से एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में आलोक सिंह कार्यभार संभालेंगे। विच एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद सिडबी अनाउंस द लॉन्च ऑफ फिट रैंक अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग मॉडल फॉर MSMEs? सिडबी के सहयोग से ट्रांस यूनियन सिविल ने FIT रैंक MSMEs के लिए एक व्यापक रैंकिंग मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। SEBI has introduced performance benchmarking guidelines for the portfolio management services industry and to come into effect from April 1st, 2023. The Army has recruited 4 meritorious sportswomen into the Corps of Military Police as direct entry havildars. What is this program known as? सेना ने सीधे प्रवेश हवलदार के रूप में सैन्य पुलिस कोर में 4 मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती की है। इस कार्यक्रम को मिशन ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। Which company has signed an MOU with drone startup Garuda Aerospace to make advanced drones? उन्नत ड्रोन बनाने के लिए कॉग्निजेंट ने ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who has been given the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर इंग्लिश लिटरेचर? अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अनुराधा रॉय को दिया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में पुष्प कमल दहल को नियुक्त किया गया है। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फॉलोअर्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।